मानस पूजा के विषय में। अभी बहुत से साधकों को मानस पूजा दी गई है, तो मानस पूजा को आप क्या समझते हो? कोई आपको वो कोई कर्म कांड दिया गया है क्या? भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति को निलाना है और फूल चढ़ाना है? अरे आपको जीवंत भगवान आपको मिले आपके हृदय में। आप अपने बच्चे को कभी ऐसे करते हो क्या कि आप बिजी हो गए तो आपने उसको दूध की बोतल भर के नहीं दी, बिना खिलाए पिलाए ऑफिस चले गए हो और शाम को आए बच्चा रो रहा था, किसी ने बोला बच्चा आपका क्यों रो रहा था, तो बोले नहीं मैं बिजी थी इसलिए उसको मैं खाना खिलाना मैं भूल गई, मैंने दिया ही नहीं, मैं बिजी थी। आप अपने बच्चे को 3 दिन भूखा रखते हो क्या? 2 दिन भूखा रखते हो क्या? अरे 10 मिनट भूखा नहीं रखते हो आप। क्यों? वो क्योंकि जीवंत है। और आपको जो मानस पूजा मिली है वो क्या कोई खेल है क्या? वो ताश के पत्तों का गेम है या कोई वीडियो गेम है? मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी कल्पना ही जब सघन होगी तो वही साकार रूप लेती है। और मेरे पास ऐसी कंप्लेंट आती है या ऐसी ऐसी बातें सामने आती है कि दीक्षा तो ले ली, क्रिया भी मिली, मानस पूजा भी मिली, सब मिली, बोले 4 दिन हो गए गुरुजी मानस पूजा नहीं की, 3 दिन हो गई मानस पूजा नहीं की। अच्छा आप खा पी रहे हो? बोले हाँ। आप ऐसे कैसी माँ हो, आप ऐसे कैसे पिता हो कि आपका बच्चा भूखा है और आप खा पी रहे हो, मस्त घूम रहे हो? कभी मॉल में गए, प्राम लेकर के बच्चे को अपना सामान लिया और बच्चे को भूलाते हो क्या मॉल में? वो क्या मोबाइल है क्या आपका? मोबाइल भूल के आ गए, चश्मा भूल के आ गए, घड़ी भूल के आ गए, ये बात तो समझ में आती है। बीबी को भूल के आ गए पेट्रोल पंप पे, ये बात भी समझ में आती है। स्कूटर लेके गए, बीबी को बिठा करके और पेट्रोल भरने के लिए गए, पेट्रोल डलाया और खाली स्कूटर घर लेके आ गए, बीबी को भी भूल के आ गए, यहाँ ये बात भी समझ में आती है। लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को प्राण सहित मॉल में भूल के आती है क्या? बोले बिलिंग काउंटर पे गए, सामान लिया, बिल करवाया और बोले आ गए, बच्चा उधर ही रह गया मॉल में। कोई हृदय के टुकड़े को नहीं छोड़ के आता, और जो चीज मैंने आपके हृदय में ही बिठा दी है उसको कैसे भूल सकता है? या तो फिर मेरी साधना में, मेरे गुरु होने में कहीं कोई कमी है, मेरे प्रेम में ही कहीं कोई कमी है, या मैं ही आपको सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं। मुझे तो ऐसे लगता है फिर कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है। आज 26 27 28 सालों में गिनती के लोग हैं मेरे पास में, मेरे पास कोई 10 20 हजार लाखों लोग नहीं है ऐसे बहुत। और उतनों को भी अगर वो बात नहीं समझ में आ रही तो मुझे लगता है अभी मुझे और जरूरत है, फिर मुझे ये सब बंद करके कहीं जा करके एकांत में मुझे और एकांतवासी होने की जरूरत है, मौन रख करके और साधना की जरूरत है। मुझे फिर ऐसे ही समझ में आता है कि अगर आपसे मानस पूजा नहीं हो रही, आपके हृदय में ही आपने इष्ट को बिठा लिया, आप उसको बिना खिलाए बिना नहलाए कैसे आप खा सकते हो, कैसे रह सकते हो? सोच के देखो। जब आप हृदय के टुकड़े को आप मॉल में नहीं छोड़ सकते, रोने से पहले उसकी दूध की बोतल आप भर देते हो, 10 बार आप देखते हो, नींद में से उठ के आते हो वो सो रहा है कि नहीं, या आपकी बच्ची सो रही है कि नहीं, ऐसा अटैचमेंट है क्या? आप इस मार्ग में चले तो आपको पता तो होना चाहिए क्यों चल रहे हो आप। ऐसा आपका अपने इष्ट आपके परमात्मा के साथ ऐसा अटैचमेंट है क्या? जब तक वो नहीं आएगा तब तक बातों से काम नहीं होगा, काम नहीं बनने वाला, ये सब कोरी बातें ही रहेगी। बुद्धि को कितना भी ट्रेन कर लो, बुद्धि आपको एक ना एक दिन धोखा देकर ही जाएगी। अनुभव हृदय में ही उतरता है, प्रेम करुणा कृपा हृदय पर ही आती है, किसी की बुद्धि पर नहीं आती है। ये आप समझ लो। या अभी बात चली तो इम्पोर्टेंट बात आ गई सामने। अच्छा एक बात और मेरे पास में हमेशा कई बार ये चल करके आती है, गुरुजी हमको टाइम नहीं मिलता है। हम मुझसे प्रश्न करते हैं, हम बस में कर लें मानस पूजा, हम ट्रेन में कर लें? अरे एक माँ का छोटा सा बच्चा है और वो पब्लिक प्लेस में है, एयरपोर्ट पे है, बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में, और उसका बच्चा रोता है, तब वो तब वो किसी से नहीं पूछती कि बच्चे को कैसे चुप कराऊं। तब वो माँ बराबर कहीं ना कहीं से उपाय ढूंढ लेती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, कितना भी पब्लिक प्लेस हो। क्यों? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बच्चे को, वो भूख से तड़प रहा है,
तो उसकी व्यवस्था करके चलना। अब तो माएँ बड़ी समझदार हो गई है, बॉटलों में दूध लेके चलती है, सब थर्मस में, इसमें उसमें। गांव की महिलाएं माएँ होती हैं, आपने देखा है? तब वहां लो क्लास शर्म कुछ होती है? बेचारी कहीं से भी वो साड़ी का पल्लू या ओट व्यवस्था कर लेगी, अपने बच्चे को वो फीड करवाती है। करती है कि नहीं करती? वहां पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है? हम बस में कर ले क्या, ट्रेन में कर ले क्या? अरे कहीं भी करो, आप टॉयलेट में करो, बाथरूम में करो। आपको आपकी मानस पूजा है, आपको अपने भगवान को खिलाना पिलाना है, आप तो कहीं भी खिलाओ, किसी से पूछ के खिलाओगे क्या? बताओ आप मुझे। ये सोचने वाली बात है। ये कैसा प्रश्न है? कब हम समझदार होंगे, कब हम मेच्योर होंगे, कब हम उस चीज को समझेंगे? हमने एक्चुअली है ना साधना को, परमात्मा के प्रेम को कोई ऐसी टेक्निक बना रखी है मन में, कोई खेल बना रखा है, कोई विधि बना रखी है। इसलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन बच्चा पैदा करने वाली माँ को कभी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो टेक्निक नहीं है। वो बच्चा उसका हृदय का हिस्सा है, उसका हृदय है। लेकिन हमारी साधना, हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमने इसको कोई टेक्निक मान ली हुई है ना। इसलिए हम टेक्निक कोर्सों में जाकर के टेक्निक सीखते हैं, भगवान को पाने की टेक्निक। अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो कुछ सालों बाद पत्नी को कैसे प्रेम करें इसकी टेक्निक सीखने जाओगे, बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा करें उसकी टेक्निक सीखने जाओगे। ये क्या भगवान की साधना ले ली? ये क्या वैसी है आप घर में फ्रिज उठा लाए, वॉशिंग मशीन उठा लाए, मिक्सर उठा लाए, उसका मैनुअल पढ़ लिया, 3 पे 2 पे 1 पे ऐसी सेटिंग कर दी, वैसी सेटिंग कर दी? क्या साधना को आप क्या समझते हो? ये क्या घर में लाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट टाइप में है क्या, कि कहीं से गए स्टोर से फोन खरीद लाए, टीवी खरीद लाए, मोबाइल खरीद लाए, तो ऐसे ही गए किसी से हम साधना टेक्निक लेकर के आ गए, अब हम बल्ले बल्ले हमारी? ये कोई साधना तुम्हारी कोई नोट छापने की मशीन है क्या, या सुख पैदा करने वाली कोई वो है क्या? मुझे ऐसी लगता है ये सारी इतनी, मैं कई सालों से मैं देखता हूँ लोगों के जीवन में, वो ऐसे ही समझते हैं भगवान को पाने की कोई विधि बता दो। अरे भगवान को पाने की कोई विधि होती है? तुमको रोना आता है क्या? तुमको तड़पना आता है क्या? किसी चीज के लिए व्याकुल होना आता है क्या? वो है नहीं। चले भगवान कोई लड्डू है क्या ऐसे जाके तोड़ लाएंगे? कोई ऐसा पेड़ पे लगा आम है क्या, गए और कोई पता बता देगा तोड़ करके ले आएंगे? गॉड इज नॉट लाइक अ फ्रूट यू हैव टू गो एंड पिक, एंड दैट इज नॉट any technique. If you follow some technique and you one day you will get, oh I got God, enlightenment. अगर ऐसा है तो अभी से आप अपनी सब साधनाएं बंद कर दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हो, तो ऐसा भी होता है जीवन में, कई लोग ऐसे बोलते हैं हम गुरु बना के फंस गए। तो किसी ने बताया कि आज तक गुरु से मुक्ति का उपाय क्या है? गुरु से मुक्ति का उपाय मुझे पता है। अगर कोई ऐसी धारणा में फंस गया है कि अरे हम तो फंस गए गुरु बना करके कोई चीज लेकर के, तो बकरी के या गाय के कान में जा करके आपको जो साधना मिली आप उसको बोल दो, आप फ्री हो गए, मुक्त हो गए। चलो आज भाव में मैंने आपको उपाय भी बता दिया। जीवन में कहीं किसी को लगता है कि हम फंस गए हैं, या अब क्या होगा, ये क्या क्या कौन सी बला ले ली हमने, दीक्षा ले ली मतलब कुछ हाथ ऐसा हो गया कि आप तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अगर ये कोई टेक्निक समझते हो या कोई ऐसी चीज है जो उठा लाए और आप फंस गए हो, तो इससे मुक्ति का उपाय भी बता दिया कि कभी आपको ऐसा लगे जीवन में, तो बकरी के कान में जाकर के जो भी मंत्र साधना मिली आप बोल दो, आप मुक्त हो जाओ। अरे ये कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आपका अपना जीवन है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। इससे ज्यादा तो मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है। अरे किसी को ऐसे लगता है कि ये कोई ऐसे मजाक थोड़ी है कि खेल खेल में कुंती जैसा जीवन मत जियो, कि खेल खेल में कोई क्या प्रयोग करने वाली चीज है जीवन में, कि हम देखते हैं क्या होता है जीवन में। शोक शोक में किसी के फ्लो में आकर के दीक्षा ले ली, साधना ले ली, कर रहे हैं। वो कुंती ने कर्ण पा लिया और फिर समाज क्या बोलेगा, समाज के डर से छोड़ के आ गई पानी में। तो वो एक ही कुंती थी। क्या सबको वैसे बनना है क्या कि साधना में लग गए और फिर बाद में लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, अब विपरीत स्थिति आ रही है तो सब साधना वाधना छोड़ दी?
फिर कुंती में और आप में क्या फर्क रहा? आज मैं सबके प्रश्नों के उत्तर ओवरऑल दे रहा हूं, एक व्यक्ति पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। सब जिसको जहां जहां जो जो समझ में आए वो ले ले और लिख ले अपनी डायरी में।